व्यूअर्स, वेलकम टू सायरा नूरी किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है कचनार गोश्त, जो कि बहुत मज़े का होता है और ये एक बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैं आपको कचनार पकाने के साथ साथ इसके फ़ायदे भी बताऊंगी। सबसे पहले हम खाली देगची में आधा किलो मटन डालेंगे और उसके बाद उसमें 2 प्याज बारीक कटे हुए डालेंगे। 2 बारीक कटे हुए इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। 1 गट्ठा इसमें लहसुन का डालेंगे और इसके बाद मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। और ये मसाले डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी या जितना पानी आपको चाहिए मटन गलाने के लिए वो डालकर इसको ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम आंच पर रख देंगे जब तक कि गोश्त गल ना जाए। कचनार गोश्त व्यूअर्स बहुत मज़े का होता है। ये हमने ढक्कन लगा के इसको दम लगा दिया और यहाँ पे मटन का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इस मटन में 1 कप ऑयल डालेंगे और 1 कप ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल किनारे छोड़ देगा, यानी ऑयल बाहर आ जाएगा, तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, कचनार गोश्त इतना मज़े का सालन होता है कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। और ख़ास तौर पर कचनार गोश्त औरतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कचनार को गोश्त में पकाया जाता है। इसकी सब्ज़ी जो है वो कड़वी होती है, तो इस वजह से इसको गोश्त के साथ पकाते हैं या दही डाल के या कीमे में बनाते हैं। यहाँ पे मटन भून चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे और दही डालकर हम मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और दही का पानी खुश्क करके उसके बाद हम इसमें कचनार की सब्ज़ी डालेंगे। कचनार की जो सब्ज़ी है वो वो कली होती है किसी एक फूल की, जो दरमियाने साइज़ के दरख्त पर लगती है और बाद में फूल बन जाती है। लेकिन फूल बनने से पहले जो इसकी कली होती है उसको कचनार कहते हैं और उसको तोड़ के दरख्त से पकाया जाता है। तो अब हम इसमें आधा किलो के करीब कचनार डालेंगे, जिसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से और साफ़ कर लिया और उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब कचनार को हम थोड़ी देर के लिए मटन के साथ भूनेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूनना है। उसके बाद भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमने ग्रेवी रखनी है उतना पानी डालेंगे और इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। अगर आपने इसकी ग्रेवी नहीं रखनी और इसको भुना हुआ सालन खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा इतना पानी डालें कि जिसमें कचनार गल जाए और आप इसको गोश्त के साथ भुना हुआ बग़ैर शोरबे के भी बना सकती हैं। लेकिन मैं कचनार क्योंकि शोरबे के साथ बनाती हूँ, इसलिए मैंने इसमें इतना पानी डाला है ताकि इसका शोरबा भी बन जाए। अब मैंने इसको दम लगा दिया है ताकि कचनार गल जाए। अब कचनार गल चुकी है व्यूअर्स। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने से कचनार गोश्त का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसका टेस्ट बढ़ के आता है। और ये हमारा कचनार गोश्त बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप जिसको खुद भी खाएं और इसको बनाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। ये गारंटी है कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा और इस सब्ज़ी की आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को पहुँचें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।